विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने गार्ड पे ये आरोप लग रहा है। हाँ, जो भी झड़प हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच। एमएलए चेतन आनंद और उनकी पत्नी के साथ पटना एम्स में बदतमीजी की गई। इसके बाद तस्वीरें जो है वो निकल कर के सामने आई। कई वीडियो जो है वो फोन में भी कैद किए गए, कई सीसीटीवी कैमरे में भी कैद किए गए। अब ऐसे में आपको बताएं तो वहां के हालात को लेकर के अब तक डॉक्टरों की कोई बयान नहीं आई थी, लेकिन बीते ही दिन प्रेशर की वजह से वहां के जो एचओडी हैं, पटना एम्स के जो एचओडी हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और साफ साफ शब्दों में बता दिया है, कह दिया है कि आखिर ये सब कैसे हुआ था, क्यों ये झड़प जो है वो हुई थी, क्यों जो लोग हैं आपस में भिड़ गए थे। और एमएलए चेतन आनंद की जो पत्नी है आयुषी, उनके साथ आखिर बदतमीजी क्यों की गई। डॉक्टर अनिल कुमार को आप सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूरे वारदात को लेकर के। और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इतने बड़े अस्पताल में एक एमएलए और उनकी पत्नी के साथ कैसे घटित हो सकता है। एक महिला डॉक्टर और उनके कोई पति थे, एग्जैक्ट नाम हमको नहीं पता है कि वो कौन थे, लेकिन वो डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, वो काफ़ी बदतमीजी किया, बहुत उनको ह्यूमिलेट किया कि तुम लोग कौन हो, किस तरह से इलाज कर रहे हो। और ये बात जब बढ़ने लगा तो हमारा डॉक्टर ने वहाँ से भागना उचित समझा, सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगा और हमको इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहा है, मेरे से भी कुछ मुंह से ना निकल जाए, तो वहाँ से चला गया। और जाने के बाद वो सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से रात को, चूँकि प्रोटोकॉल बना हुआ है, रात को मिलने के लिए अलाउड नहीं होता है यूजुअली, अनलेस अनटिल के किसी मरीज के लिए किसी अटेंडेंट का आना जरूरी हो। तो वो रात को लेट नाइट आना, वो डॉक्टर को भी लगा कि कैसे इतने लोग आ रहे हैं, एक तो मिलना अलाउड नहीं है और उस पेशेंट के साथ बहुत लोग आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कंसर्न सिक्योरिटी को बोला, तो फिर सिक्योरिटी आ करके उन लोगों को, सिक्योरिटी से जो हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि सर हम लोगों ने बहुत रिस्पेक्टफुली बोला कि भाई ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, तो आप अभी चले जाइए, सुबह में मिलिएगा या आप किसी सीनियर से बात कर लीजिए अगर आप कोई माननीय है। जैसे उन लोगों ने बोला कि तुम पहचानते नहीं हो कि हम कौन हैं, तो वो अपने पोस्ट उस्ट के बारे में बताया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले बोले कि ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ प्रोटोकॉल बना हुआ है, आप एमएस, आप डायरेक्टर या कम से कम फैकल्टी से बात कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से वो लाएंगे। इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, आपके सारे कंसर्न को एड्रेस की जाएगी। तो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और बात बढ़ गई। और क्या एग्जैक्ट अब हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का हम लोग भी वेट कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी हो रही है। और हम लोग भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, डिप्टी डायरेक्टर को इस बात की जानकारी दिया है और इसकी बिल्कुल क्या एग्जैक्ट हुआ था, जो झड़प की बात हो रही है, कुछ जगह पे न्यूज़ पे भी चल रहा है कि नहीं उनको पीटा है या ये पीटा है, ये इसकी तो देखिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष कह रहा है कि हमें मारा है। तो कोई डॉक्टर भी घायल है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर घायल नहीं है, क्योंकि वो तो मैं आपको बताया कि हमारे डॉक्टर जैसे ही उसको लगा, वो भाप गया कि ये आर्ग्यूमेंट जिस तरह से वो कर रहे हैं उस मरीज के लोग, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम लोग अपने रेजिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि आप बहुत हम्बली बात करो और जहाँ लगे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सीनियर को बताओ और उस जगह से, क्योंकि ट्रॉमा का पहला रूल है सीन सेफ्टी, सबसे पहले अपने आप को बचाओ। तो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन किया और वहाँ से निकल गया। गार्ड पे ये आरोप लग रहा है। हाँ, जो भी झड़प हुई है, जो बात आ रही है सामने, ये गार्ड और उनके अटेंडेंट के बीच की है। तो उसमें विधायक भी थे, अपना परिचय भी दिए थे, उसके बाद भी गार्ड ने वो, अब ये चीज़ तो देखिए, अब गार्ड से, चूंकि गार्ड एक गार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे गार्ड आ गए होंगे या कितना आया, तो उन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है। ये अब मैटर है आपका, जांच का मैटर है ये। आपको हमारे प्रशासन के लोगों से आप बात कीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि कौन गार्ड थे और उनके बीच क्या बात हुई थी। सर क्या लगता है अस्पताल में इस तरह की घटना अक्सर होती रहती है? ये बहुत दुखद है। एज ए डॉक्टर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, एमसी नहीं, डॉक्टर, क्योंकि देखिए फ्रंट लाइन पे रहता है, दिन रात आम पब्लिक के लिए मेहनत करता है 24/7। और डॉक्टर में भी जो ट्रॉमा, मेडिकल इमरजेंसी, लेबर रूम, ये सब में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव
इश्यूज रहता है उनके साथ, क्योंकि जो लोग आते हैं परेशान रहते हैं। क्या मानते हैं कि डॉक्टर सुरक्षित हैं यहाँ गार्ड के रहते हुए भी? बहुत चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं सुरक्षित। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए सिंगल डे। मैं तो एम्स में बहुत 12 साल हो गया, तो मैं एम्स के प्रोग्रेस को देख रहा हूँ, और हर अगले दिन, अगला महीना सिक्योरिटी का मामला हो, सेफ्टी का मामला हो, हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट हम लोगों का होना है। जैसे सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह पे नहीं है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनसे हमेशा हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट कहा है, वो लोग भी बेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा सिक्योरिटी का जितना भी उसके डोमेन है, जिसका सबसे पहला तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे होना चाहिए, और दूसरा एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ अगर हो जाए, और उसकी एंट्री एग्जिट का प्रॉपर जो है ऑडिट होना चाहिए कि किधर से कौन आ रहा है, किधर से जा रहा है। तो आपने सुना डॉक्टर के बयान को। अब देखिए कि एफआईआर जो है दोनों ही पक्षों की ओर से फाइल किया गया है, जिसको लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि गलती किसकी ओर से है। हालांकि ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन ऐसे चीजें जो हैं, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आती है तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। आयुषी ने जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, ना कि उन्होंने एमएलए की वाइफ या फिर कहा पूर्व सांसद की मैं बहू हूं। ये परिचय उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। साफ तौर पे वहां की हालात को वो समझना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। इसको लेकर के पटना एम्स के एचओडी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।